हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम रोटेशन वाले सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फिर एसएचएल, इसके कुछ प्रॉब्लम करेंगे और सारे प्रॉब्लम आपको एचसी वर्मा वाला रहेगा। तो आइए एक बेसिक सा प्रॉब्लम है से शुरुआत इस लेक्चर का हम करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है कि दो ब्लॉक है, एक स्मॉल एम और इसको आप ले लीजिए कैपिटल एम। दो अलग अलग ब्लॉक है और इसमें कॉलिजन हो रहा है, और कॉलिजन जो हो रहा है इलास्टिक कॉलिजन। ऑल कॉलिजन टेक्स प्लेस आर इलास्टिक। ऑल कॉलिजन टू टेक प्लेस आर इलास्टिक एंड सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। मतलब ये आपको इसका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस दे दिया हुआ है। तो म्यू दैट इज 0। फाइंड द टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारा चीज इसमें आपको कंसीडर कहा है कि इसका जो विड्थ है, विड्थ ऑफ दिस ब्लॉक इज नेग्लेक्जिबल। मतलब इसका जो विड्थ है वो आप इसका नेग्लेक्जिबल कर सकते हैं। और जितने भी कॉलिजन हो रहे हैं सारे इलास्टिक कॉलिजन है, यानी कि E बराबर 1 का केस है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कॉलिजन पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो आप इसका टाइम पीरियड बताइए। तो ये क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले जब एसएचएम बताए थे तो हम इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके थे। ये क्वेश्चन नॉट ए बिग डील, बट ये थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्चुअल रहेगा। अब क्या होगा, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो इसे कोई रोकने वाला रहेगा नहीं। ये v वेलोसिटी से आएगा और क्या होगा, सिंपल सा बात है, इस ब्लॉक से कॉलिजन करेगा। और कॉलिजन क्या है, इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है, यानी E का वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखिए, आपको कॉलिजन दे दिया हुआ है कि ये कॉलिजन जो है इलास्टिक कॉलिजन है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस दे दिया हो, तो ये क्या होगा, ये जाएगा और v वेलोसिटी से इससे टकराएगा। और जब ये v वेलोसिटी से टकराएगा, अब देख लेते हैं क्या दोनों का मास सेम है। और अगर मास सेम होगा और अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है, याद रखिएगा दोनों का मास अगर बराबर है, इफ कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों आपस में अगर बराबर है, तो याद रखिएगा कि अगर v वेलोसिटी से ये जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा और ये v वेलोसिटी से आगे ट्रांसफर हो जाता है। कब, जब दोनों का मास सेम हो। मास सेम रहेगा तो क्या होगा, v वेलोसिटी से अगर आया तो v वेलोसिटी से यहां पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा ये हम पहले आपको हेड ऑन कॉलिजन में बताए थे कि जब अगर मास दोनों का सेम हो और क्या हो, कॉलिजन क्या हो, इलास्टिक कॉलिजन हो, और एक अगर वेलोसिटी v वेलोसिटी से आ रहा है, और इसमें कॉलिजन के बाद अगर दोनों का मास सेम, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा v वेलोसिटी से, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि अपना वेलोसिटी, मतलब ऐसा समझ सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। याद रखिएगा अगर मास सेम है और वो कौन सा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन हो, तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि इंटरचेंज इट्स वेलोसिटी, इंटरचेंज इट्स वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा। यानी कि अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो अब ये ऑब्जेक्ट आगे किस वेलोसिटी से जाएगा, v वेलोसिटी से, और ये ऑब्जेक्ट यहां जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वैसे भी कह रहा है कि ऑल कॉलिजन आर इलास्टिक, सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। तो अब आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, फिर ये वापस आएगा। तो अब आपको देखना है कि टाइम पीरियड, तो ये फिर जाके इधर जाएगा, फिर इधर कहीं ना कहीं यहां जाके इसका वेलोसिटी 0 होगा। इस पोजीशन पे आके ये अपना वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये वापस से यहाँ आएगा और यहाँ इस डायरेक्शन में इसके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। इट्स एज सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको बताना है कि ये पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम पीरियड, आप इसका टाइम पीरियड बताइए। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, कैसे चलते रहेगा, फिर वापस से ऐसे आएगा। तो एक तो क्लियर है कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि म्यू 0 है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक तो टाइम यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि इतना डिस्टेंस L डिस्टेंस है, v वेलोसिटी से इसको जाना है, तो टाइम लग जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, 2 बार लगेगा, क्योंकि एक बार जाएगा फिर वापस से आएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। आप समझिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, होगा क्या, थोड़ा सा इलास्टिक कॉलिजन का कंसेप्ट आपका यूज किया, 2 कंसेप्ट को मर्ज कर दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा, क्योंकि मास दोनों का सेम है, तो जब मास सेम होता है और कॉलिजन इलास्टिक होता है, और वो भी हेड ऑन कॉलिजन होता है, याद रखिएगा, मास सेम हो, हेड ऑन कॉलिजन हो, इलास्टिक हो, तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाता है। यानी कि जो वेलोसिटी पहले वाले ऑब्जेक्ट में है वो दूसरे वाले में ट्रांसफर हो जाता है, और पहला वाला क्या हो जाता है, बस रुक जाता है, उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। और उसके बाद ये अपना v वेलोसिटी से, मतलब ये अगर इस ऑब्जेक्ट से टकराया तो क्या हो जाएगा, इसके पास वेलोसिटी v आ जाएगा, यानी ये वाला जो वेलोसिटी है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वापस से इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दे दिया हुआ है। तो ये लास्ट में क्या, ये v वेलोसिटी से यहाँ चलेगा, लास्ट वाले पॉइंट पे आते आते इसका वेलोसिटी 0 होगा। फिर वापस से, क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, फिर इसमें इलोंगेशन होगा, और यहाँ पे आते आते, क्योंकि सरफेस आपको क्या दे दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो अगर v वेलोसिटी से आगे गया है तो वापस भी v वेलोसिटी से आएगा। मतलब क्या होगा, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इसको रोकने वाला कोई रहेगा नहीं, तो ये यहाँ पे आएगा, वापस से इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, फाइंड द टाइम पीरियड, आपको इसका टाइम पीरियड चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि यहां से अगर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, नेम देते हैं, इस पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सपोज दैट P। तो कैसा है इसका मोशन होगा, P, इस पॉइंट को P नहीं, इस पॉइंट को हम Q ले लेते हैं, तो PQO ऐसे पास करते रहेगा। तो आपको अब निकालना है टाइम इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, PO में कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम, बस इस क्वेश्चन को समझना था, नॉट ए बिग डील। अब तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। तो P से O तक जाने में टाइम लगेगा, तो टाइम ड्यू टू PO, तो क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, तो L बाय v, तो इतना टाइम लगेगा एग्जैक्टली। अब कहां तक पहुंचा, P से O तक पहुंचा, फिर टाइम निकाल लेते हैं O से Q तक पहुंचने में, O से Q तक पहुंचने में। तो O से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सा बात है कि ये एक SHM होगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे, फिर v वेलोसिटी आएगा, फिर यहाँ से v वेलोसिटी है तो पहले कंप्रेशन होगा, एलोंगेशन, यानी क्या हुआ, समझिए कि x से ये कंप्रेस कर लिया, यानी x क्या है यहाँ पे, x आपका है कंप्रेशन, कंप्रेशन। अब x से अगर कंप्रेस किया है, एग्जैक्टली x से क्या करेगा, सिंपल सा बात है, अभी कंप्रेशन हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें इलोंगेशन भी होगा, यानी x से कंप्रेस किया तो फिर x से क्या करेगा, इलोंगेट भी करेगा। तो ध्यान से देखिए, तो क्या है, x से कंप्रेस किया फिर इलोंगेट किया, तो फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ आने के बाद इसका वेलोसिटी 0 होगा, कहीं इस पॉइंट पे आएगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं इस पॉइंट पे आएगा, तो उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू 0, और ये
जो x क्या हुआ है, x यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है और x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पे इलोंगेशन हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। अब इलोंगेट किया x से कंप्रेस भी आपको किया है, तो ऐसे चलेगा। तो ध्यान से देखिए, टोटल में लगता है टाइम पीरियड क्या आपको पता है, 2π√m/k। अगर मास m हो और k क्या हो, k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो, स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें क्या हो, अगर k हो स्प्रिंग कांस्टेंट और मास क्या हो, m हो, तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है, इतना लगता है। टोटल एक क्या हो, एक पूरा टाइम पीरियड में इतना टाइम लगता है। लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको बस चाहिए O से Q तक का। आपको कितना तक चाहिए टाइम पीरियड, आपको चाहिए O से सिर्फ Q तक का, आपको टोटल नहीं चाहिए। टोटल टाइम पीरियड का मतलब इस पॉइंट को अगर हम लेट्स दिस पॉइंट इज T, तो अगर इसका आपको टाइम पीरियड निकालना है तो T से एक बार Q जाए, फिर क्या होगा, फिर Q से T आए, Q से T आए, तो इतना टाइम को कहते हैं एक टाइम पीरियड। और इसका वैल्यू क्या होता है, 2π√m/k। आप समझिए कि टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से ये इलोंगेट हुआ उसी पॉइंट पे आए, यानी कि T से Q जाए फिर वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए, तब उसको कहते हैं एक टाइम पीरियड। और जबकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि सिर्फ यहां जाए, सिंपल सा बात है, एक टाइम पीरियड होगा कि जिस पॉइंट से शुरू हो और उसी पॉइंट पे आके खत्म हो। मतलब अगर ये O से शुरू हुआ तो O से पहले ये Q जाए, फिर Q से फिर वापस से O जाए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये हाफ हुआ, उसके बाद क्या होगा, फिर T आए, फिर वापस से O जाए, यानी कि पूरे एक टाइम पीरियड में उसको कितना लगना चाहिए। तो O से शुरू हो रहा है तो O से कहां जाना चाहिए, O से Q, फिर क्या होगा, Q से फिर O, अभी एक टाइम पीरियड नहीं हुआ, ये आपका हुआ हाफ टाइम पीरियड। अब वापस से Q से T जाएगा, Q से T जाएगा और फिर T से O जाएगा, तो ये टोटल होता है इतना बड़ा होगा, ये आपका होता है एक टाइम पीरियड। इसको कहते हैं 2π√m/k, वेयर m इज a mass of body, m is a mass of body and k is spring constant। k क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इतना टोटल में इसको टाइम पीरियड लगता है t। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये O से Q जाए, फिर Q से O तक आने में, यानी कि इसका O से Q जाए और Q से फिर वापस से O तक आने में जो टाइम लगेगा, आपको वो टाइम चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मिल के यहाँ पे क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है, और उस ओसिलेशन का आपको टाइम पीरियड चाहिए। ये तो आपको फ्लैट दिया हुआ है कि लेंथ L है और ये जा रहा है, फिर वापस से उतना ही इसका डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये तो सिंपल सा बात है, लेंथ L है, वेलोसिटी V है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, L/v, ये आपका टाइम लग गया। और यही दो बार जाएगा क्योंकि ये वापस से भी इतना ही से वेलोसिटी से आएगा। क्यों, क्योंकि ये वापस से क्या हो जाएगा, O से Q जाएगा और Q से फिर O आएगा, तो जब यहां आएगा तो फिर वापस से उसके पास v वेलोसिटी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट फिर v वेलोसिटी सामने वाले में ट्रांसफर कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब मास सेम रहे और वो इलास्टिक कॉलिजन रहे तो क्या हो जाता है, इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। मतलब ये अगर ये v वेलोसिटी से आया तो v वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वापस से यही हो जाएगा, लेंथ L वापस से वेलोसिटी v, तो ये टोटल लग जाएगा इसको P से O, और वही लगेगा, क्या लगेगा, वही टाइम लगेगा O से P जाने में, यानी टाइम जो O से P जाने में लगेगा वही इसको लगेगा O से P भी जाने में, क्या लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा। L लेंथ है और V वेलोसिटी से आएगा। अब देखिए O से Q जाने में लगेगा और एक्चुअली Q से O जाने में, तो टोटल टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, आपको इतना चाहिए O से Q जाए, उसके बाद Q तक जाके रुकना जाए, फिर वापस से O तक आ जाए, यानी कि आपको इतना चाहिए। तो ये 4 होता है, तो होता है टाइम पीरियड ये, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, O से Q जाए प्लस क्या हो जाए, सिर्फ Q पे जाके रुके नहीं, फिर वापस से O पे आ जाए,
तभी तो ये v वेलोसिटी पूरा ये कॉलिजन होगा। तो o से q जाए, उसके बाद q से फिर o जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ टाइम पीरियड होगा, टोटल टाइम पीरियड नहीं होगा। टोटल के लिए तो इतना इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट ओवर m उसका मास है, k उसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका हाफ। तो ये आपका आ जाएगा इसका टोटल टाइम पीरियड। आपसे यही पूछा है कि आप इसका टाइम पीरियड बताइए। तो होपफुली ये जो है बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका, एक मिनट इसको हम पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं। बस अब सबको ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए, इधर से एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका विड्थ आप क्या ले लें, नेग्लेक्जिबल ही ले लें। इसका विड्थ आप नेग्लेक्जिबल ले लें, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। और म्यू का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 0, यानी कि ये स्मूथ सरफेस है। और इधर इसमें जो कनेक्ट है, इसका मास m है। दोनों का मास सेम होने की वजह से ये अपना v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, और ये लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, l लेंथ दे दिया हुआ है। तो क्या है, v वेलोसिटी से आने के बाद इसका क्या क्या पोजीशन होगा, ये इस पोजीशन पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस से इस पॉइंट पे आते ही इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये ओसिलेट करेगा। यानी क्या होगा, सिंपल सा बात है, ये जाएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर ये वापस से 0 हो जाएगा, फिर ऐसे 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 एंड सो ऑन। दिस इज हैपनिंग मैनी टाइम्स बिकॉज म्यू स्मूथलेस सरफेस है, इसको कोई रोकने वाला है। कॉलिजन इलास्टिक है, यानी कॉलिजन से भी कोई मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, बाकी म्यू बराबर 0 है। तो ये दिस इज हैपन्स मैनी मोर टाइम। तो आपको बस ये बताना है कि इसके बीच का, यानी इस पॉइंट को अगर O ले लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम Q ले लेते हैं, तो ये कैसा जाएगा, O से इस पॉइंट तक पहले जाएगा, L लेंथ कवर करेगा, तो O से P जाएगा, फिर P से Q जाएगा, फिर वापस से ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि ये, यानी कि टाइम जो है आपको क्या लगना चाहिए, O से Q जाने में इसका 2 टाइम्स, क्योंकि O से जाएगा प्लस O से Q गया, और Q से वापस से O तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा, यही है आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, सेम मास का है, इसीलिए क्या है, इसका वेलोसिटी इंटरचेंज कर रहा है। ये आपका, इसी का आपको टाइम पीरियड पूछा है। तो होपफुली इसका टाइम पीरियड अब निकालना आसान है। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जाने में तो इसको सिंपल सा बात है, P से O तक जाने में, इस पॉइंट तक जाने में L डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है, तो L बाई V एग्जैक्टली वापस भी जब आएगा यहाँ से तो भी उतना ही लगेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो इतना ही लगेगा। अब ध्यान से देखिए, O से Q तक जाने में और फिर वापस Q से O तक जाने में क्या होगा, हाफ टाइम पीरियड है। तो टोटल टाइम पीरियड का क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई k। तो इसका हाफ कर देंगे तो ये टाइम लगेगा। हो गया, P से लास्ट में O तक चला गया, और वही तो आपको चाहिए कि यही आपका क्या हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, यही 2 बार हो जाए। तो एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर आएगा, तो ये आपका आ गया टोटल टाइम पीरियड, जो कि आपसे पूछा है कि टोटल टाइम पीरियड क्या होगा। तो टोटल टाइम पीरियड आपका हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड, तो सिंपल सा बात है, इसका 2 टाइम्स L बाई V, 2 बार ऐसा होगा, और 2 बार के लिए यहाँ टाइम पीरियड क्या है, एक बार उधर जाएगा और बाद फिर वापस से आएगा, तो सिंपल सा बात है 2 टाइम्स। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ टाइम पीरियड है, क्योंकि फुल टाइम पीरियड क्या होगा, अभी कंप्रेशन हुआ, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आया, या समझिए उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसमें इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन इलोंगेशन चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए O से Q, फिर Q से O, बस इतना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, हाफ टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, m बाई k, where m is a mass and k is the spring constant divided by 2।
तो ये आपका आया टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन